जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट विषय जो है विज्ञान का, हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो कि वीकली टेस्ट के साथ साथ में जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। टोटल जो है 16 क्वेश्चन आप लोग के लिए गैस करते हैं हम, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव रहता है और 6 जो है सब्जेक्टिव रहता है। 2-2 नंबर का 2 है ना, 3-3 नंबर का 2 और 5-5 नंबर का 2। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली जैक बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाता है। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और आप लोग को इस चैनल पर हर एक तरह से जो है आप लोग का जो भी स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट होता है वो सारा चीज़ मिलता है। और अगर आप टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी आप लोग का बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते ही रहता है हर एक तरह की चीज़ का। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। अगर अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, तभी जो है सभी लोग जो है वो क्वेश्चन को देख पाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आप लोग के लिए। और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी जो है वो बहुत धांसू तरीके से करवाया जाएगा। टारगेट रहेगा सब स्टूडेंट जो है 80+ जो है वो अंक लाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बोला है कि सामान्य दृष्टि वाले, है ना, सामान्य दृष्टि के लिए अगर कम से कम दूरी के देखने के लिए हम लोग का दूरी जो है वो कितना रहना चाहिए, तो आप लोग को सबको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर, है ना। कम से कम दूरी जो है आँख से अच्छी तरीके से देखने के लिए हम लोग का जो दूरी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले बार भी शायद आया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि Fe, है ना, यहाँ कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है। तो Fe2O3, है ना, प्लस जो है वो 2Al जो अभिक्रिया करता है, क्या हो जाता है। देखिए हम सबसे पहले समझिए, यहाँ Al जो है एल्युमिनियम जो है किसके साथ में, एकल्य है, लेकिन आगे जाके क्या हो जा रहा है, किसी और के साथ मिल जा रहा है ना, किसी और के साथ जाके मिल जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो इस तरह का अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मस्तिष्क, हम लोग का जो दिमाग है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है ना। हम लोग का दिमाग जो है तो सोचने के लिए भी ये जरूरी होता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी जरूरी होता है, शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी जरूरी होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए, वहाँ हो सकता है कि आप लोग का PDF मिल जाए, है ना। तो जुड़े रहिए। आगे हम लोग का जो है मस्तिष्क का क्या उत्तरदायी था, तो सोचने के लिए भी इसका काम आता है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि तत्व, यहाँ दिया हुआ XXL2 सूत्र वाला जो है क्लोराइड बनाता है, तो इसमें उच्च गलनांक वाला ठोस क्या होता है, संभवतः आवर्त सारणी के उसी समूह का जो होगा वो होगा मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम हो जाएगा इसका सही आंसर Mg। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोहे को फ्रीजिंग पेन को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है। मतलब देखिए, लोहा में जंग लगने के लिए कौन सा जो है बचाता है, तो ग्रीस लगाकर हम लोग जो लोहा में जंग लगने से बचा सकते हैं, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर, मतलब ऊपर में जितना है सब सही हो जाएगा, है ना। सब तरीके से जो है हम लोग को लोहा में जंग लगने से बचा सकते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है ना। तो समजात अंग का हमारा हाथ का अंग और कुत्ता का अगला पैर, एक जो है हमारे जो है दांत और हाथी के दांत, एक है घास और ऊपरी प्री, है ना। ये जो है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ना। क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, टाइप किया जाता है ना, और आप लोग के लिए लाया जाता है। तो आप लोग जो हम लोग का मेहनत को जरूर से जरूर समझिए और लाइक वीडियो का जरूर से जरूर कर दीजिए। आगे प्रश्न आता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना। तो मानव नेत्र वस्तु का जो है प्रतिबिंब किस जगह पर बनाता है, किस भाग, तो रेटिना इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका रेटिना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न आता है आगे कि किसी दर्पण से आप, है ना, किसी दर्पण से आप, तो नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा, ये रेटिना का जो नाम होता है वो दृष्टिपटल हो जाएगा, है ना। दृष्टिपटल भी इसको बोलते हैं, तो इसका D आंसर सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। आगे है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब जो है सदा सीधा ही प्रतीत होगा। वो केवल किस में होता है, समतल दर्पण में, है ना। तो समतल दर्पण हो जाएगा कि जब हम लोग समतल दर्पण में देखते हैं अपने प्रतिबिंब को, है ना, बाल उलझाना रहता है। तो उसका बाद नेक्स्ट आता है कि पादप में, पेड़ पौधा में जड़ मतलब जाइलम का क्या काम रहता है, तो जड़ से क्या जाता है, तो पानी जाता है। तो यहाँ जल का वहन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक लास्ट बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ आता है एक विलियन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। देखिए सबसे पहले समझिए, अम्ल जो रहता है
अम्ल जो है वो अनिल हम लोग लिखते हैं, अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, लेकिन यहाँ लाल को नीला किया जा रहा है, मतलब क्षारक है, और क्षारक जो है 7 से, हाँ ना, पीएच इसका पीएच क्या हो रहता है 7 से अधिक रहता है, तो 10 इसका पीएच हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव 10 था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट लिखने के बाद जो है कमेंट करने जरूर आइएगा कि हाँ सर इतना जो है मैच किया, ताकि मुझे भी जो है वो मोटिवेशनल मिले कि हाँ इतना क्वेश्चन मैच करता है। आप लोग के लिए और भी जो क्वेश्चन तैयार किया जाना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए हम लोग लिखने के लिए। बाकी जो है आप लोग का 1 महीना के बाद जो है वो क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि लोहा में जंग लगने के लिए जो तरीका क्या हम लोग कर सकते हैं। तो लोहा में अगर जंग लगने से बचाना है तो हम लोग 2 तरीका कर सकते हैं, यसद लेपन, इसी प्रकार की लोहे में जो है वस्तु को जिंक का परत चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद पेंट कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से पादप हार्मोन क्या होता है तो ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जिस तरह से मतलब मनुष्य में जो हार्मोन्स का जो है ज़रूरत होता है, और उसी तरह से पादप में भी जो हार्मोन का ज़रूरत होता है, ठीक है। और पादप हार्मोन का जो नाम है वो ऑक्सिन, इथेलाइन, जेवरेलिन और साइटोकाइनिन, एल्विसिस, ये इस तरह का मतलब पादप हार्मोन है। ये सब हम लोग में भी जो है ना, मेल फीमेल में अलग अलग हार्मोन होता है ना, जैसे कि आप लोग का हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर मेल में देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन है ना, महिलाएं में जो है वो एस्ट्रोजन और ये इस तरह से हार्मोन है, उसी तरह से पादप में भी होता है। आगे प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर अधातु कौन सा ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन के साथ में जो है ना, ऑक्सीजन में जलने पर जो है, ऑक्सीजन में अगर कोई भी वस्तु जल रहा है तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जिसका जलीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब अभी बताए थे ना, अम्ल होता है तो अम्ल क्या करता है, अनिल, नीला को लाल कर देता है ना। नेक्स्ट आता है छुई मुई। ये प्रश्न जो है पिछला भी जो वीकली टेस्ट में आया हुआ था। तो छुई मुई पादप तथा हम लोग के टांग के बीच में जो गति होता है उसमें क्या अंतर है। तो छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियां को झुकाकर बंद कर देता है ना, और ये जो है वो संवेदनशीलता का परिचय देता है। उसी तरह से पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण हमारी कोशिकाएं हैं ये परिवर्तन कर देती है, जबकि हम लोग का टांग जो है होने वाला गति ऐच्छिक होता है, मतलब हम लोग का अगर मन करेगा, मस्तिष्क बोलेगा कि हाँ चलो तो चलेगा। नेक्स्ट आता है कि मेरु रज्जु, है ना। मेरु रज्जु जो है आघात में किन संकेतों को आने का व्यवधान कर होगा, है ना। तो मेरु रज्जु आघात में मतलब मेरु रज्जु जो है अचानक से मतलब कुछ सडनली कुछ हो गया, है ना, तो उसमें क्या करता है। तो मेरु रज्जु जो है आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं के आने वाले संकेतों का व्यवधान करता है ना। व्यवधान करके उसके बाद जो है पर्यावरण में कोई भी सूचना, है ना, कोई भी सूचना मतलब आता है, या फिर तो आघात निर्गत तंत्रिका में बंडल होता है जो कि मस्तिष्क में पहुंच जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मेरुरज्जु जो हम लोग का वातावरण में कोई भी चीज़ हुआ तो पहले मेरुरज्जु के पास आता है, ठीक है। और वो अगर जल्दी अगर कुछ डिसाइड लेना है तो ये मस्तिष्क तक वो जो है वो संकेत को नहीं भेजता है, बल्कि अपने ही डिसाइड करके, और वो जो है वो तुरंत जो है वो जो शरीर का अंग रहता है उसको काम करने के लिए लगा देता है कि जो है तुम ये काम करो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे करते हैं, है ना। अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कीजिए, और वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक जरूर से जरूर कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशनल मिले और आप लोग को जो है अच्छे तरीके से और भी तैयारी करवा सकें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका गति में थोड़ा सा क्या होता है, बदलाव होता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा है। रक्त का काम क्या है, तो रक्त का 2 काम है ना, 2 काम यहाँ बोला है लिखने के लिए, है ना। तो रक्त का तो बहुत सारा काम है। रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण का कार्य करता है, और इसके 4 घटक मिलकर बना होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिका होता है, सफ़ेद रक्त कोशिका होता है, प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा, ये चारों मिल के जो है रक्त बनता है। और इसका काम क्या है, तो ऑक्सीजन का और पोषक तत्वों को कोशिका तक लेके जाना, है ना, रक्षा प्रणाली करना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग का वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो कर लीजिए। बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे जो है मोटिवेशनल मिले, इसके वजह से। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल नहीं मिलेगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं ला पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।